इस वक्त कनाडा के हालात जो है ना सीरियस फेज से गुजर रहे हैं और जॉब्स की सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। मई का महीना चल रहा है कनाडा में और धूप आ गई है, मगर अभी भी समर पूरी ज़ोर शोर से नहीं आई है, तो अभी हम वेट ही कर रहे हैं। मौसम भी नाराज चल रहा है। मौसम जो है ऐसा चल रहा है अभी, बहुत ही डेंजरस चल रहा है। आपको धूप नज़र आ रही है मगर ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन ये इतने हॉट चल रहा है। हाँ, तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, हमारे ने जैकेट पहनी हुई है ठंडा चल रहा है और गर्मी भी है, ठंडी हवा भी चल रही है और यही कनाडा का मौसम है इस वक्त। तो मौसम तो यही है। मुझे याद आ गया कि जब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर को इंटरव्यू देने गया था, तो जब उसने मेरा हर सारा अप्रूव कर दिया था, डॉक्यूमेंटेशन और हर चीज़, उसने यही कहा था कि कनाडा में धूप भी निकली हुई होगी मगर आपको ठंडी हवाएं भी फील हो रही होंगी, तो अपने साथ एक जैकेट ज़रूर ले जाइएगा। मुझे उसकी बात आज भी याद है। और इधर आने के बाद मैंने यही एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे ठंड जो तो है और धूप भी निकलती है तो ठंडी हवा चल रही होती है, और एक दिन में आपको 3 मौसम भी मिलते हैं। सन भी होता है, रेनी भी होता है और कभी कभार स्नो भी हो जाती है। एक टाइम पे भी हुआ है सर, होता है, सन भी होता है, बारिश भी हो रही होती है और सर जब मौसम ठंडा होता है तो बर्फ़ भी पड़ रही होती है। तो लोग जो यहाँ पे बहुत अरसे से कनाडा में रहते हैं वो तो कहते हैं कि भाई कनाडा के वेदर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, और कनाडा का वेदर जो है थोड़ा सा आपको सरप्राइज़ देता ही है हमेशा। तो ये बात यहाँ पे आने के बाद एक्सपीरियंस कर ली मैंने तो, और हमारा आई एम श्योर तूने भी की होगी। तो ये देख रहे हैं आप मौसम कैसा बदल रहा है, बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में पानी आता है तो बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। तो यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है, बादल आते हैं तो धूप चले जाती है, बादल जाते हैं तो धूप आ जाती है। क्या मशवरा देना चाहोगे हम लोगों को जो कनाडा आना चाहते हैं इस वक्त, आज 2025 में? अगर हम सिंसियर मशवरा देंगे तो जवाब हमें पता है क्या आएगा, जो हम डिस्कस करते हैं। क्या है वो? खुद वहाँ बैठे हुए हमें रोक किसी को कहोगे कि आ जाए, हाँ, तो होगा हमें सही मशवरा नहीं। हाँ, आउट करके देखकर, अपने एनालिसिस करके, अपनी सिचुएशन को, अपने फंड्स को, अपने प्लसेस माइनसेस स्लैश प्रोज एंड कॉन्स को देख के, इफ़ यू वांट टू कम कम, यू वांट टू कम। गुड। अब तो हर चीज़, अब किसी को मशवरा देने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन हर चीज़ तो अवेलेबल है मगर मुखलिस मशवरा तो अवेलेबल नहीं है। मैंने भी जैसा कहा कि अगर हम मुखलिस मशवरा देंगे तो भी फंसेंगे, नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। तू अपना बस बता यार, तू क्या सोचता है इस वक्त? वो हो जाए बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन दे यार, सीधा ब्लंट बोल दे जो बोलना चाह रहे हैं। सही है, मतलब थोड़ा अभी आजकल थोड़ी सी टफनेस चल रही है, बट वैसे ओवरऑल सही जगह है, इतना वो बुरा तो नहीं है। हाँ, वो तो है सही जगह। मैं तो लाइक इफ थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रगल्स होती हैं, वो तो हर जगह ही होती हैं, बट इफ यू हैव दैट करेज, अगर आपके पास वो कहते हैं ना उसको इंग्लिश में असर्टिव हैं आप अपने डिसीजन के बारे में, तो चल वो छोड़। कौन लोग ना आए कनाडा इस वक्त? कौन लोग ना आए कनाडा इस वक्त? हाँ। जिसके अंदर जिनको लगता है, जो मेहनत से भागते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जिनकी अब अगर मैं बोलूँगा कि अच्छी जॉब है पाकिस्तान या इंडिया में या किसी और मुल्क में, हाँ, अगर हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो वो तो इंडिया और पाकिस्तान की है। किसी के लिए 1 लाख अच्छी है, किसी के लिए 5 लाख रुपए अच्छी है, किसी के लिए 10 लाख। इस वक्त 2025 में क्या इनकम होनी चाहिए इंसान की टू सर्वाइव इन कनाडा राइट नाउ इन 2025? ऑन्टेरियो की बात करते हैं तो आपकी, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो अगर आप सिंगल हैं सिंगल बंदा या बंदी, तो आपकी तनख्वाह जो है आराम से $4,500 पर मंथ होनी चाहिए। ये विद टैक्सेस या विदाउट टैक्सेस बात करें? देखो अगेन वही बात आ गई, मैं कुछ बात करने लगा था, अगला सेंटेंस वो वेरी करता है, लेकिन आपके पास आपकी पॉकेट में 4,500 आते हैं। ठीक है, ठीक है। और आजकल रेंट क्या चल रहा है? कितना रेंट चल रहा है? बेसमेंट अगर एक नॉर्मल सी बेस, अब आपने शेयरिंग में रहना है, 4 लड़कों के साथ रहना है, तो आप 800 में भी रह सकते हैं,
ठीक है। अगर आपने सिंगल रहना है तो वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की अलग बेसमेंट में रह रहे हैं क्या है। तो इन एनी वे बेसमेंट का आजकल की जो एक नॉर्मल सी एवरेज बेसमेंट है उसका किराया 1200 है। ठीक है 1200 ऐसे ही है। और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है 1200 के अंदर? आपकी यूटिलिटी वो अगैन वो फिर वेरी करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है या आपका जो वो है लैंडलॉर्ड है उसके साथ आपकी क्या सेटिंग है। ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं जी 1200 में सब कुछ इंक्लूडेड है आपकी ठीक है। यूटिलिटीज़ वगैरह। कुछ कहते हैं नहीं अगर एक सर्टन से ज़्यादा सर्टन अमाउंट से ज़्यादा आया तो उसमें आप भी ठीक है। कंट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज बीइंग अ टेनेंट आप भी तो बिजली यूज़ कर रहे हैं। कुछ ठीक होते है। हैं जो बोलते हैं नहीं हम $100 या $50 महीने का कोई भी बिल हो कितनी भी अमाउंट हो इस- लेकिन हम आपसे फिक्स लेंगे। इसमें यूटिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो बोलता है। क्यों बोलते हैं नहीं पता लेकिन बोलते हैं स्टाइल कैनेडियन। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और वाईफाई भी ऑब्वियसली हाँ, इंक्लूडेड Wi-Fi होगा उसके अंदर। होता वाटर भी इंक्लूडेड होगा, उसका भी अलग बिल आता है लेकिन वो भी इंक्लूडेड है। तो 1200 के अंदर गैस भी गैस भी। तो 1200 के अंदर जो है आपकी ये सारी चीज़ें कवर्ड हो गई हैं। 1200 के अंदर बेसमेंट अगर ये मिल जाए, अगर आप लकी हैं और आपको मिल जाए तो जाहिर है जो लैंडलॉर्ड होता है वो भी चेक एंड बैलेंस करता होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको दे दे, राइट? वो भी तो कुछ देखता होगा, बट तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, हर लैंडलॉर्ड की डिफरेंट होती होंगी। I'm sorry। ठीक है। और इसके अलावा मौसम कैसा है कनाडा में आजकल, और उसके हिसाब से क्या मशवरा देंगे लोगों को जो आजकल आना तो मौसम के लगे पड़े सबके। इस दफ़ा मैं हम लोग को कितना टाइम हो गया यहाँ पे लेकिन भाई अच्छा मौसम हो जाता है। अभी कल ही की बात है। हाँ। बाकी मेरे मोबाइल में पिक्चर्स आई थी तो हम ब्रैम्पटन में रहते थे। हाँ। तो 2021 में यहाँ से 4 साल पहले 24 मई तो इट वॉज मतलब वहाँ पे गर्मी थी। मैं रनिंग कर रहा हूँ मतलब गर्मी थी। मैंने स्लीवलेस पहन कर मैं वहाँ रनिंग कर रहा था। सही है। और आज सेम डेट है और आप ये देखते मैंने जैकेट पहनी हुई है। सही है। इस दफ़ा मई जो है वो थोड़ी लंबी लॉन्ग सर्दी हो गई है। पता नहीं क्यों ये ठीक हो गई है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि मई में जो सर्दी है वो इवन दिसंबर की सर्दी से ज़्यादा है, और दिसंबर ज़्यादा वार्म था 2024 का कनाडा के अंदर कंपेयर टू मई जो इस वक्त चल रहा है वेदर। अच्छा ये मुझे नहीं पता। ये मैंने पढ़ा था, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैंने आजकल न्यूज़ देखी थी लास्ट वीक, तो मई में पता चला है कि मई की जो सर्दी है वो दिसंबर की सर्दी से ज़्यादा है और दिसंबर ज़्यादा वार्म था। और आजकल भी ओवरकास्ट कंडीशन चल रही है, बारिश का इम्कान होता है 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे कल टेम्परेचर। रात में 9 डिग्री था। 9 डिग्री सा सही है। और आजकल तो जाहिर है AC भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं एसी वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मौसम ऐसा है कि ना एसी की ज़रूरत पड़ती है ना हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एग्जैक्टली, हीटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, हाँ। AC की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऐसा मौसम चल रहा है आजकल। हाँ एरिया वाइज अगर बात करें तो रेंट करने के लिए कौन से एरिया क्या प्राइसिंग चल रही है आजकल? टी है या जो ऑन्टेरियो में जो मेजर जो सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं जैसे GTA हो गया या फिर हॉल्टिंग रीजन हो गया या फिर वाटरलू रीजन हो गया जिसमें किचनर, वाटरलू, कैम्ब्रिज, KWC जैसे बोलते हैं वो सिटीज़ आ गए। तो समहाउ रेंट सेम ही है, कोई इतना डिफरेंट नहीं है। ठीक है। रेंट की तो amount- ये जो तुमने 1200 रेंट बताया बेसमेंट का, ये अक्रॉस ऑल हाँ, रीजन्स है? I would say, yeah. ठीक है। मेरी तो यही वो क्या कहते हैं और ये findings 1200 क्या ब्रैकेट 1200 1500 कह सकते हैं या 1200 मैक्सिमम? है। मतलब डिपेंड ना आपकी वो फैक्टर्स होते हैं कि क्या कितना एरिया है, क्या ठीक है। आपकी जो सेटिंग है आपके लैंडलॉर्ड के साथ। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि भाई एक बंदा है, जैसे तुमने बताया सैलरी जो है 4500 होनी चाहिए होनी ही चाहिए। पर मंथ, तो उसमें से 1200 चले गए आपके रेंट हाँ। में, यूटिलिटीज़ में, वाईफाई में, अब बचे आपके 3300। तो इनका ब्रेकडाउन बताया यार, ये कहाँ पे अब इनका खर्च ब्रेकडाउन होता है? ऐसे होगा कि अगर आपको गाड़ी भी तो चाहिए, ठीक है। गाड़ी की आपकी EMI जारी होती है। कितनी होती है एक बेसिक गाड़ी की EMI? इन एनी वे यू हैव टू कीप इन योर माइंड 200 तो होती ही है। ठीक है। 200 तो है ही। 200 पर मंथ? 200 पर हम कम से कम रख रहे हैं। ठीक है। छोटी से छोटी गाड़ी भी आप लो ठीक है। तो 200 चलो हम रख लेते हैं यार, नहीं 200 कम है थोड़ी सी आपके 300 रख लेते हैं। 300 रख लेते हैं, ठीक है। 300 सही है, ठीक है। ठीक है। तो 1200 प्लस 300 1500 हो गया। 1500 ये हो गया। फिर उसकी इंश्योरेंस भी तो लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस तो भी वो होती आप है। लगा लो हर महीने की तकरीबन 200। ठीक है। ठीक है, 1700 हो गए। ये हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं खाना पीना। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि
आप हलाल ग्रोसरी कर रहे हैं, हलाल रेट थोड़ी सी महंगी होती है प्लस, तो चलो इन एनी वे हम उसका अगर आप ग्रोसरी कर रहे हो मैक्सिमम बता दे पर मंथ कितना कॉस्ट आएगी सिंगल बंदे सिंगल बंदे 500 तो कहीं नहीं है 500 ठीक है। मेरे जैसे मैं ज़्यादा नहीं खाता, ज़्यादा मतलब वो डिपेंड ठीक है। करता है, मैं अपनी अगर बात करूँ तो 500 1700 प्लस 500 कर लेते हैं, हाँ। ये हो गए आपके 2200 2000 ठीक है। अब बाकी भी बचे हुए हैं अभी भी तकरीबन सारे 2300 सारे खत्म। एक एस्टिमेट मिल जाए ना लोगों के, क्या सेविंग भी चलो आप रख लेते हैं, सेविंग कितनी हो जाती है, कितनी सेविंग हो जाती है? 4500 तो लोग उसके बाद क्या कहते हैं आपकी ये बेसिक खर्चे हो गए, ठीक है बेसिक हो गया। फिर उसके बाद आपने गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है, हाँ वो कितना होता है? तो आप वो भी रख लो महीने का तकरीबन, अगर आप जॉब पे चाह रहे हो कहीं भी, तो नैनी वे छोटी छोटी गाड़ी भी होगी तो $50 की टेम्पो लोगा, आप दूर जा रहे हो तो चलो उसका भी आप कर लो 200 रख लो, 200 कर लेते हैं ठीक है। महीने में 2200 प्लस 200 2400 हो गया 2400 हो गया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने कोई गाड़ी वो आपने अपना कहीं घूमना है, फिरना है, कुछ करना है तो वो भी होता है, तो तकरीबन 500 तक का वो भी खर्चा रख लेते हैं, आना जाना दोस्तों में, कोई आउटिंग कर रहे हो, खा ठीक रहे है। हो, इंसान के बच्चे हो, फिर 3-4 तो ये हो गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा 2400 प्लस 500 2900 हो गए, 2900 हो गए ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या कहते हैं मोबाइल भी तो रखना है, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन मोबाइल का तो पैकेज तो 100 वो भी रख लो, 100 3000 हो गए 3000 ये हो गया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद गॉड फॉरबिड अनफोर्चुनेट इवेंट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं, टिकट मिल गया हो जाता है ना, भी टिकट मिल जाते हैं ना, तो क्या होगा, टिकट मिल जाता है, पार्किंग टिकट स्पीडिंग टिकट कुछ भी XYZ ठीक है कुछ भी, पुलिस की बात कर रहे हैं ठीक है। वो रख लें आप, 200 एक्स्ट्रा वो भी रख लें, 3200 ये हो गया। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो मिला 3200 हो गए ठीक है। 200 हो गया। तो इन एनी वे 3200 बेसिकली एक मोटा मोटा खर्चा है फॉर अ सिंगल पर्सन इन कनाडा। अब ठीक अगर है। फॉर इंस्टेंस आपकी जॉब से इंश्योरेंस नहीं है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है आपकी जॉब से, हाँ वो भी तो लेनी है, महीने के 100 उसके भी रख लो, कितने हो गए? 3200 हुए थे प्लस 100 3300 हो गए, 3500 3500 कर लो ठीक है। अब 1000 बचे हैं वो आप पॉकेट कर लें, वो आपने सेविंग कर लिए ठीक है। तो ये है बेसिकली मोटा मोटा खर्चा प्लस सेविंग कनाडा के अंदर इन 2025 में। आगे क्या होता है अभी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये है ग्राउंड रियलिटी कनाडा की। मिसाल के तौर पर इसीलिए मैं क्या मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे गाड़ी के टायर चेंज करना है, गाड़ी के टायर वो विंटर टायर्स होते हैं, 1 ईयर कॉस्ट है, 1 साल में कॉस्ट आ बट जाती यू है हैव टू कीप दैट अकाउंट फॉर करना है अकाउंट फॉर आपने ठीक है। कितनी कॉस्ट होती है उसकी? $100 रख लो चेंज करने $100 पर मंथ का रख लेते हैं उसको ठीक है। यानी कि उसमें टायर की परचेस कॉस्ट भी आ गई और चेंज की कॉस्ट भी आ गई। 100 × 12 तो 1200 साल के हो गए, 100 महीने के हो गए, 1200 साल के हो गए। हाँ तो वही ठीक हो है। गया ना, मैं सही कह रहा हूँ, तकरीबन 4.5 के पास ही पहुँच गया। 4500 पॉइंट ठीक है। और इसके अलावा जाहिर है बाकी फ्री चीज़ें क्या है? एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है, लेकिन हेल्थ केयर फ्री का मतलब ये थोड़ी है, जो इंश्योरेंस की मैंने अभी बात की, हेल्थ केयर को फ्री का होने का मतलब थोड़ी कि आपको दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, दवाइयों के आपने तो आपने वो तो देना है। लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो आपको कम पैसों की पे करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आपकी जॉब आपके जो वर्क प्लेस प्रोवाइड हाँ। नहीं कर रहा आपको इंश्योरेंस, तो आपको वो इंश्योरेंस भी तो खरीदनी है। हाँ अब ये आई थिंक बेस्ट केस सिनारियो होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, Exactly. वरना आपको इंश्योरेंस पे खर्च करने पड़ेंगे। हाँ 200 बताए 100 खर्च करने पड़ेंगे इंश्योरेंस 200 पे, अपनी 100-200 अपनी जेब से। बेस्ट केस सिनारियो ये है कि आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस। अब वो डिपेंड करता है ना इंश्योरेंस आपने कौन सी ली हुई है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट को थोड़ा सा बढ़ा रखते हैं। हाँ। वी कीप इट ऑन टू द सेफर साइड 200। हाँ तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब इट्स नॉट ईजी टू लिव है, मतलब इफ़ यू आर नॉट मेकिंग अराउंड 4500 a month। ठीक है। 4500 अ मंथ कितने लोगों की सैलरी होती है कनाडा के अंदर? एवरेज सैलरी क्या है कनाडा में? चलो ओंटारियो की बात करते हैं, ओंटारियो में एवरेज सैलरी क्या वो है? तो अगेन वही बात होगी ना, वो तो एवरेज रूल है, एक रेशो होता है कि जब आप इनकम और उसको कैलकुलेट कर रहे होते तो एक्सपेंस, जब हम अकाउंट फॉर कर रहे थे अभी तो हमने एक्सपेंस ज़्यादा रखी, तो आप कुछ भी बुरा सिनेरियो हो गया तो उसके लिए लिखे इनकम आप कम रखें ताकि आप
ओन एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें सही है। और आप अपनी इनकम में रहें। तो दैट इज़ द थिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रूल होता है, एक रेशो है जो मैंने हमेशा रखा, 70:30। आपकी $100 की तनख्वाह है फॉर इंस्टेंस, 70 खर्च करें, 30 समझे है ही नहीं, कीप इट साइड एज सेविंग, उसके लिए रखें। तो जहाँ तक बात है कि कितने लोग कमा लेते हैं एवरेज, तो जो यहाँ का मिनिमम तो आपको कमाई लेता है, जो मिनिमम वेज है। मिनिमम वेज क्या चल रही है? $17। मिनिमम वेज कनाडा में इस वक्त 17 पॉइंट समथिंग, 17.5 आई थिंक। क्योंकि अभी अक्टूबर में तो बढ़ेगा, अक्टूबर में तो बढ़ेगा। हाँ। अभी क्या कहते हैं, मिनिमम वेज ऑन 17.60। अच्छा, अभी ओंटारियो में मिनिमम वेज है 17.60। तो आपने $4,500 पर मंथ कमाने के लिए, जाहिर अगर मिनिमम वेज आपकी सैलरी है 17.60 पर आवर कैनेडियन डॉलर, तो फिर आप एक जॉब से तो नहीं कमा सकते, तो आपने फिर 2 जॉब्स करनी वो है। पे तकरीबन आपके पास हाथ में कट कटा के आते हैं 2100 आदमी, ठीक है। तो 2021। और अगर आप 8 घंटे एक जॉब कर रहे हैं, तो फिर दूसरी जॉब अगर आपको करनी है तो उसमें आपको फिर एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। Exactly. तो आप दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, करना पड़ेगा। अगर जाहिर है 8 घंटे सोना भी तो है ना, या 12 घंटे, चलो 8 और 8 16 घंटे कर लेते हैं। अगर आप बिल्कुल ही एज चल रहा है। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही 24 घंटे यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप जो है फिर 16 घंटे काम करें, 8 घंटे सोएं, जाहिर है। और बहुत सारी ट्रैवल भी होता है उसके अंदर, ट्रैवल भी है, कम्यूटिंग है, सोना है, नाश्ता है, लंच है। चलो वो तो ऑफिस आवर्स में आप करेंगे, लेकिन अगर आप लेकिन वो पेड नहीं होता ना काफ़ी जगह पे। हाँ, जो लंच आवर होता है वो पेड नहीं होता। हाँ, तो ऑन एन एवरेज एक सिंगल पर्सन को 12 घंटे दिन में काम करने हैं टू मेक एंड्स मीट बेसिकली। यस एग्जैक्टली, ठीक है, सही है। ये है, तो ये एक ब्रेकडाउन है कनाडा का 2025 के साल में, और होपफुली हालात बेहतर होंगे ओवर द पैसेज ऑफ द ईयर। लेकिन देखो महंगाई कभी भी कम तो नहीं, हालात ही बेहतर होंगे, तो जॉब्स हो जाएंगी, बट महंगाई तो कम नहीं होगी ना। महंगाई तो यही रहेगी। आप मिसाल के तौर पे ये थोड़ी होगा कि महंगाई कम हो जाएगी। हाँ, जो चीज़ पहले $2 की मिल रही थी वो अब $4 की है, तो हाँ, बोलेंगे दोबारा $2 की होगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग भी तो है ना, वो कैसे कम होगी। ठीक है। महंगाई ओवरऑल दुनिया में, बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, कि अगर आपकी मेकिंग गुड मनी, अगर आप पाकिस्तान में अच्छी आप लाइफ, अगर आप की फैमिली है, आप अपनी वहाँ पे सही लाइफ गुजार रहे हैं, यू हैव टू बी फैमिली देयर, आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी हो रही है, पाकिस्तान से अच्छी जगह दुनिया में कोई नहीं है। सही है, पाकिस्तान से अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं रहती। इसलिए मैं बात ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एंड दैट्स अ फैक्ट। ये तो 25 फैक्ट करोड़ है। आवाम रह ही रही है ना यार। हाँ, 25 करोड़ आवाम रह ही रही है। 25 करोड़ आवाम रह रही है, और कैसे रह रही है वो भी हम सब जानते हैं। नहीं, हमें सब पता है, हमें आपकी चढ़िया ना बनाए। तू शाहरुख खान बन जाए। आप हमें ये जो चूरन खिला रहे हैं कि कनाडा मत इतने आओ, डालना है। ये कनाडा मत हो, खुद बैठे हुए यहाँ पर टांग रख के पैसे कमा रहे हैं, नोट है, लैंडलॉर्ड है, बने हुए ये देख, बेसमेंट में रेंट आउट किया हुआ है, 2 गाड़ियाँ रखी हुई है, नहीं दो नहीं है, फ्री हेल्थ केयर चल रहा है, फ्री एजुकेशन चल रही है। नहीं वही बात होगी ना, कहेंगे तो मसला नहीं कहेंगे तो मसला, कहेंगे तो मसला, नहीं कहेंगे तो मसला। इसलिए भाई खुद ही देख लो, आ सकते हो आओ, नहीं आ सकते ना आओ, हमारी मर्जी, इसमें मत चलो। हाँ, बुराई तो मिलनी ही है। ये तो है भाई, वो के जी हाँ ये तो है भाई, आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे अच्छी सिचुएशन होती है, जाओ तो वहाँ भी हालात ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो ज़िंदगी का ये जो 80 की दिहाई है ना, हाँ, ये इसमें जो पनौती बच्चे वाली दिहाई, ये सारा मसला मिलेनियल्स के साथ ही चल रहा है। हाँ, क्या करें, शाहरुख खान क्या कहते हैं आप? इवन शाहरुख खान दो वो कर रहा होता है यार, शिफ्टें कर रहा होता है, बॉडी डबल करके डांस कर रहा, थक गया, ऐसे चाहिए। शादियों में नाच रहा है, एडों में आ रहा है,
नाई की दुकान में तस्वीर बनी हुई है, आईफा में बॉडी डबल से नाच रहे हैं, पैसे ले आईफा में होस्टिंग भी कर रहा है। अब आप सोच लें, शाहरुख खान जब 4 नौकरियां कर सकता है तो यार आप लोग कनाडा में 2 तो कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। आप है कौन? कनाडा आपको बुलाए, हाँ, आप अपने मुल्क की तिजोरियां खाली करके यहाँ लाए, उसके बाद मिनिमम की नौकरी ढूंढे अमेजोन पे। हाँ, फिर आप अमेजोन में ये सोच के जॉब करें, ट्रॉलियाँ घसीट के कि आपको एक्सरसाइज करने के पैसे को तसल्ली दे, खुश रह गया। देखिए हेल्थ तो चल रही है ना भाई, कुछ तो चल रहा है, ये अच्छा है। हाँ, ऐसे ही पर्सपेक्टिव मैटर्स भाई। पर्सपेक्टिव मैटर्स, जब कुछ नहीं मैटर्स, पर्सपेक्टिव मैटर्स। अंगूर खट्टे हैं, अंगूर सच ऐसी ट्रॉली घसीटे अमेजोन में। हाँ, एज एसोसिएट, नाम ऐसे दिए एसोसिएट। हाँ, ये वैसे एसोसिएट, हाँ, मुझे याद है जब मैं ज़ाहिर है नैना कनाडा में आया था तो मैं ज़ाहिर है एसोसिएशन नहीं हो रही। नहीं, शुरू में यही होता है कि भाई आपने जॉब करनी होती है, सर्वाइवल जॉब्स करनी होती हैं आपने। तो मैं जो है ऐसी एक वॉक इन चले गया था सुपरमार्केट के अंदर, बहुत बड़ी सुपरमार्केट थी, नई खुली थी वो। तो मैंने कहा चलो जॉब तो मिल रही है, पहले दिन गए स्टेप वो वॉक इन जॉब्स दे रहा था, मैंने कहा ज़बरदस्त। ये भी बताओ, ये बात तुम बता रहे हो 2017 नवंबर का महीना था, तो मैं जो है जब कनाडा था। हाँ, तो मैं नहीं, उस वक्त भी मैं सुनता था भाई जो मेरे दोस्त थे यूएस में कि भाई कनाडा में जॉब नहीं है। तो मैं पहले दिन उतरा घर से नीचे, मैंने चलते हुए गया, सुपरमार्केट नहीं खुली थी, मैंने जाके अप्लाई कर दी। वॉक इन बैठा हुआ था, एक डेस्क था, उसके ऊपर जो है एंट्रेंस के ऊपर ही एक उनकी एचआर की रिक्रूटर बैठी थी, उसने कहा कल से आज। मैंने अपने दोस्त को बताया यूएस के, मैंने कहा भाई यहाँ तो मुझे पहले दिन जॉब मिल गई। वो परेशान हो गया, उसने कहा भाई ये वो क्या ये स्ट्रगल क्यों नहीं हुई इसकी। तो नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो ज़ाहिर है वो मिनिमम वेज जॉब थी, और वो जो है कोई ऐसी हाई फाई जॉब नहीं थी, वो मिनिमम वेज जॉब थी, लेकिन जॉब तो थी ना भाई, हमें तो एक्सपीरियंस करना था ना भाई जॉब। तो उसका जो टाइटल था बड़ा ज़बरदस्त आया, वो था मर्चेंडाइजर। क्या वाह यार, सुपरमार्केट में कोई मर्चेंडाइज तो यार नाम से ही आप कहते हो यार कि बहुत अच्छा है काम हो। हाँ, लेकिन अब जाहिर है वो जिन्होंने लोग मर्चेंडाइजिंग की हुई है सुपरमार्केट में, उनको पता होगा क्या नॉइजल काम होता है बड़ा। आपने उसमें डोले शोले बन जाते हैं, एक्सरसाइज करने के पैसे मिल रहे। तो यही सोच के मैं कहता हूँ चलो यार एक्सरसाइज हो रही है डेली। तो 2 दिन के बाद जख्मी हालत में, लेकिन अच्छा ये भी अच्छा है क्योंकि हम ऑफिस डेस्क जॉब के आदी होते हैं हम लोग पाकिस्तानी नॉर्मली। तो जब हम ऐसी जॉब्स करते हैं तो हमारे और नसें और खून और रवानगी भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी बुरा आइडिया नहीं है। इसे या तो पर्सपेक्टिव कहते हैं या इसे अंगूर खट्टे हैं क्या। हाँ, और जैसे ही फिर हमारे भाई को जॉब मिली डेस्क वाली, उसने मसल्स, खून की रवानी कुछ नहीं देखी। डेस्क जॉब पे चला गया। करते रहते ना वहाँ पे मसल। हाँ, नहीं, क्योंकि भाई सारा गेम ये है कि भाई आपने 8 घंटे जहाँ दे रहे हो, आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। एसोसिएट सूट पहन के। हाँ, तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, क्या जब तू नया आया था कनाडा तो कैसी जाहिर सर्वाइवल जॉब करनी होती है, तो वो क्या थी, कहाँ थी, और बताएं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। और पाकिस्तान में हम क्या करते थे? हाँ, पहले हमारा जो है पाकिस्तान में ब्रांच मैनेजर था, और बैंक में AVP था, और जाहिर जब टॉप 5 में। हाँ, कौन सा बैंक था? MCB में ब्रांच मैनेजर था, AVP था, और जाहिर है जब कनाडा आया तो उसको भी सर्वाइवल जॉब करनी पड़ी। तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें, कौन सी कंपनी थी और क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज थी आपकी। अच्छा लगते हैं ऐसे अल्फाज ना, मुझे बड़े पसंद है। अच्छे लगते हैं। HR ऐसे घेरता है, JD आपकी JD क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज योर पैशन, ड्यूटीज, और इनमें क्या कर रहे हो। इट वाज टफ। हमें नहीं, जब अभी जब पहले वॉक करते हैं, बात करते हैं, वक्त हाँ। गुजर जाते हैं तो इजी लगता है, जब गुजर रहा होता है तो हाँ। बहुत मुश्किल होता है, और जो उससे गुजर रहा होता है वो उसी को पता होता है। ऐसे ही मैं अमेज़ॉन में काम करते थे भाई, जेफ बेजोस की कंपनी है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन की कंपनी है अमेज़ॉन। तू उसको हल्का ले रहा है। और तेरी रोल क्या था, नाम क्या था रोल का? जेफ बेजोस ने मुझे बहुत हल्का लिया था। बहुत हल्का रोल लिया था। I love it.
हाँ, तो क्या एसोसिएट ठीक है। और आप क्या करते थे डेली? वो एसोसिएशन ज़्यादा कौन से सेक्शन में थे? मैं किसी सेक्शन में नहीं मैं दिल करता था मैं जाके बाथरूम में बैठ क्योंकि जो स्टेप्स में और तू 10,000 हाँ, स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, हाँ, जो दिन में हमारे होते हैं, हाँ, वो आधे घंटे वो जाते थे ऐसे करके। फिर मैं अपने आप को तसल्ली दिया करता था, चलो स्टेप्स हो गए, स्टेप्स तो हो गए, फिटनेस तो हो गई, फिटनेस के पैसे फिटनेस के लिए जाता हूँ मैं जिम, फिटनेस के लिए जा रहा हूँ, जिम का खर्चा बच रहा है मेरा। और याद है जब वहाँ बैठना एक मुश्किल, बैठना तो ख्वाब था। हाँ, बैठ नहीं सकते। बैठ तो अच्छा, अगर आप बैठ भी गए तो वो जासूस जो होते हैं ना वो भाई वो चेक करके जाते हैं। उन्होंने आपके हाथ में जासूस पकड़ाए होते थे, वो हाँ, जो वो नहीं होता, क्या कहते हैं, जो बारकोड रीडर होता है, हाँ, वो बता देता था कि ये बैठा हुआ है। वो जैसे बैठा फौरन खड़े हो जाते थे। हाँ, नहीं ये अच्छा है इनका। ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपको कम से कम एक्सपीरियंस हो जाता है, वर्क एक्सपीरियंस मिलता है आपको, आपका एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। ये बात तो है, लेकिन एक बात ज़रूर है, फिर उसके बाद आता है फिर। हाँ, लेकिन वो जो हमारा एक्सपीरियंस, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं बैंक में इंटरव्यू के लिए गया, अल्हम्दुलिल्लाह बैंक में हमारी जॉब हो गई थी। हाँ, जब हम बैंक में इंटरव्यू के लिए गया था मैं, तो मेरी वो चीज़ ने यहाँ पे आपको फ़ायदा देती है कि जो मेरी इंटरव्यू थी उसने मुझे बोला था कि जितना मर्जी आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बताया, तो उसने कहा रिगार्डलेस वो कोई भी काम है, और जॉब, इवन जॉब, वट एवर जॉब यू आर वर्किंग, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, कोई भी जॉब कर रहे हैं, एग्जैक्टली, दैट मैटर्स। तो उसने, मैंने कहा मेरे से 3 महीने का एक्सपीरियंस है। उसने कहा वो तुम्हारा 11 साल का एक्सपीरियंस और ये 3 महीने का एक्सपीरियंस, हाँ, ये 3 महीने का एक्सपीरियंस भारी है उन पर। एग्जैक्टली। वो बताओ तुमने इस 3 महीने में क्या सीखा। और ये इम्पोर्टेंट भी है बताना, क्योंकि उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बनता है। और सेकेंडली, हर कोई इसी चैनल के थ्रू आया होता है, हर किसी ने ये जॉब्स की होती हैं। हाँ, जो भी आपके पड़ोस में बैठा होगा वो तो भी जो भाई, हमने इनिशियली बात की थी जब हमने हाँ, पॉडकास्ट शुरू की थी, तो जो हमने इनिशियली मैंने बात कही थी कि अगर आप इस पर्सपेक्टिव से आएंगे कि आपको यहाँ पे आते ही किसी बैंक में या किसी कंपनी में CEO लगा दिया, हाँ, आप ऐसा समझ लें कि बुराई में नहीं कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जब कोई भी बंदा फॉर इंस्टेंस अफगानिस्तान से या कहीं से, इस हाँ, तरह के एरिया से, ये जगह से आता है जो एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री थोड़ा अंडरडेवलप्ड है, यस, तो हम उसको बैंक में डायरेक्टली मैनेजर की पोजीशन तो नहीं दे देते, हम उसको स्क्रैच से शुरू करवाते हैं ताकि उसको कल्चर का, लैंग्वेज का, माहौल का पता चले। हाँ, और उसके बाद फिर वो जब सीख जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो ऊपर आता है। तो सेम गोज हेयर एज वेल, ऐसे ही है। तो वो जो मैंने बात की थी कि अगर आप ये पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हैं कि जी मेहनत नहीं है, घर पे बैठ के आपको गवर्नमेंट मुफ्त में पैसे देगी, आपके साथ एक हिस्ट्री भी बन रही है। Exactly. तो कह रहे हैं भाई ये बंदा काम कर रहा है, एग्जैक्टली, आप उनके सिस्टम में रजिस्टर हो रहे हो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैं भाई अगले दिन ही मुझे जॉब मिल गई, और वो चीज़, वो मेरा फिर एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट को भी टैक्स स्लिप भेजेगा, तो यार गवर्नमेंट कहेगा यार ये बंदा कल आया था, परसों उसको जॉब मिल गई, एक दिन आया अगले दिन जॉब मिल गई, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यूएबल है वो बंदा गवर्नमेंट के लिए, लेकिन वो टैक्सेस देगा इवेंचुअली, जाहिर है। और वो कहेगा यार ये बंदा फिर वेलफेयर पे नहीं इसका फोकस है, जो कि बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई ये कहना आ जाए वहाँ पे वेलफेयर अप्लाई कर। गलत बात है, वेलफेयर ऐसे थोड़ी इजीली मिलती है। वेलफेयर भी ये थोड़ी है कि आप लैंड किए और आपको आज जी वेलफेयर आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। वो वेलफेयर के लिए भी आपको यहाँ पे सर्टेन अमाउंट, सेकेंडली आप सोच ही क्यों रहे हो, सीधी सी बात तो ये है, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई वेलफेयर, जो कि आई डोंट थिंक किसी को भी सोचना चाहिए कि भाई कनाडा में जा रहे हैं वहाँ पे हमें जो है वेलफेयर मिलेगी। तो भाई फिर अपने वही काम कर रहे हो जो आप पाकिस्तान से जाके सऊदी में करते हो, फिर आप वो जो मिडल ईस्ट में करते हो जिसके लिए हम इतने बदनाम हैं, पता है ना। हाँ, भीख मांगना है। हाँ, तो आई मीन लाइक क्यों कर रहे हो भाई ऐसा। और बाय द वे मैंने एक वीडियो देखी थी, जो एक आता था ना 50, क्या नाम था, 50 एक कॉमेडी शो आता था, उसमें एक स्किट था एयरप्लेन के अंदर, वो जो एयर हॉस्टेस थी वो एक भिखारी भीख मांगने वाला आता है वो एयरपोर्ट के अंदर, प्लेन के अंदर, और पैसे मांग रहा होता है। वो उससे कहती है कि अभी मत करें, वहाँ जाके किएगा। यानी कि ये 70s से चलती हुई आ रही है, 50s
कितना पुराना ड्रामा है? 50-50 आता था 50-50 वो 70, 80, अर्ली 80s में आता था, यानी कि हम लोग उस टाइम से ये काम कर रहे हैं। और जाहिर है यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को जानती होगी, और वो जब भी प्रोबिंग करती होगी, वो स्क्रूटनी करती होगी एप्लीकेशन की, वो यही देखती होगी भाई ये बंदा आके ये हरकतें तो नहीं करेगा यहाँ पे। ज़ाहिर है स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, जब भी इमिग्रेशन इतनी मुश्किल है कनाडा में, वो हर किसी को नहीं आने देते, सीधी सी बात है।